कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब बात होगी श्री लोटस डेवलपर्स की, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है और मुंबई में कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी एसेट लाइट मॉडल के तहत काम करती है, डेवलपमेंट जेवी के ज़रिए काम करता है और मैनेजमेंट से हम ग्रोथ आउटलुक के साथ साथ कंपनी के तिमाही नतीजों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री लोटस के CMD आनंद पंडित। आनंद जी, आपका स्वागत है इस पेशकश में। और रेवेन्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, नतीजों पर ही हम पहले फोकस करना चाहते हैं और ऐसे में रेवेन्यूज़ में गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर, लगभग 49%, 68% हमने क्वार्टर एंड क्वार्टर। पैट भी हमने देखा है कि यहाँ पर लगभग काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है, 70% आसपास क्वार्टर एंड क्वार्टर। लेकिन अब अहम वजह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो शार्प डिक्लाइंस देखे गए हैं, परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट देखा गया है। आने वाले समय में क्या ये बरकरार भी रहेगा, क्या कहेंगे आप? First of all, thank you for having me on the show. Yes, Q1 रेवेन्यू और पैट जो है वो मॉडेस्ट है। एंड जब आप इसको आइसोलेशन में देखते हैं तो वो आपको मॉडेस्ट लगते हैं, बट रियल एस्टेट बिजनेस का साइकिल ऐसी होती है ना कि क्वार्टरली रेवेन्यू रिकग्निशन उसका डिपेंड करता है उसके प्रोजेक्ट के माइलस्टोन पे। वो कोई FMCG या IT जैसा नहीं है कि उसका मंथली बिलिंग चलता रहे। बट आप देखेंगे कि हमारा एबिटा मार्जिन 48% है, विच प्रूव्स कि हमारी प्राइसिंग पावर जो है और डिसिप्लिन कॉस्ट मैनेजमेंट है वो एक्सेलेंट है। और अभी हम नेट कैश बैलेंस 905 करोड़ पे बैठे हैं, नेट डेट फ्री स्टेटस है, फाइनेंशियली एकदम ही स्टेबल है हम। और हमारा जो गाइडेंस, क्योंकि हम अभी लिस्ट हुए थे तो गाइडेंस नहीं दे पाए थे, अभी गाइडेंस हम जो दे रहे हैं कि हमारा ये साल का FY26 का जो गाइडेंस है उसमें प्री सेल्स टारगेट जो हमारा है वो 1100 से 1300 करोड़ है, विच इज अबाउट 125 to 165% ग्रोथ ईयर टू ईयर है। हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो गाइडेंस है 75 to 85% ईयर ऑन ईयर, एंड पैट है दैट इज अबाउट 30 to 35% ईयर टू ईयर है। So Q1 is generally the foundation for a blockbuster FY26. The real action comes from upcoming जो प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं, उसके लॉन्चेस आ रहे हैं, उसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगी, तब इसकी मजा आएगी। तो लोटस इज सिटिंग ऑन कैश रिजर्व्स प्लस नेट डेट फ्री है। पाइपलाइन हमारी बहुत स्ट्रांग है। अभी हम 3 हमारे जो प्रोजेक्ट फुल स्विंग में चल रहे हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद में क्योंकि ये क्वार्टर में कोई लॉन्च नहीं था, वो अभी 3 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद में रिमेनिंग ईयर में दूसरे 3 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी मोर और लेस अप्रूवल आ गई है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में हमारे पास में 7 से 8 दूसरे प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी लॉक इन किए, अप्रूवल में गए, वो हम लॉन्च करेंगे। तो ओवरऑल हमारी ये सब प्रोजेक्ट्स की करीब 14 प्रोजेक्ट की GDV आप देखें तो 12 से 13 हजार करोड़ की है। तो हमारी कैश रिजर्व, नेट डेट फ्री है और पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। तो ये कॉम्बिनेशन मेक्स अस वेरी सेफर एंड बिगर प्लेयर। और जनरली Q1 वो इज ए वार्म अप इनिंग जैसे अपने बोलते हैं, और रियल बैटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम Q2 onwards as our new launches begin to reflect in numbers with cash reserves, net debt free status and a strong pre-sales pipeline. We are on track to deliver the ambitious guidance we have given. एंड Q1 इज द सीड, मैं बोलूंगा बीज है, फ्रूट नहीं है, फ्रूट अभी आएंगे। ऑलराइट सर, अभी मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट देखी गई है लेकिन सिक्वेंशली एक डिक्लाइन है। इस उतार चढ़ाव के पीछे मेन फैक्टर आप क्या रिपोर्ट कर पाएंगे? नहीं, हमारा क्योंकि ये रियल एस्टेट का बिजनेस उस हिसाब से होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा लॉन्चेस नहीं हुआ इस वजह से। बट अदरवाइज हमारा जो आप एबिटा देखेंगे तो एबिटा मार्जिन 48% जो है वो इम्प्रूव हुआ है एक्चुअली ईयर टू ईयर।
FY26 के लिए जो है अराउंड 75 to 85% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 30-35% ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन इसके पीछे अब क्या कॉन्फिडेंस आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने वीक Q1 प्री सेल्स गाइडेंस देखी, ऑलमोस्ट 1100-300 crores लुक्स एग्रेसिव राइट नाउ। कितना आपको लगता है कि इसमें से विजिबली आपको बुक्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी भी तरह के सॉफ्ट लॉन्चेस जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहें? नहीं, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है हम। और आपको ये Q1 एज आई एक्सप्लेन्ड कि हमारे कोई लॉन्चेस नहीं थे इस टाइम, ये Q1 में। और अभी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। वो तीनों तीन प्रोजेक्ट जो मैंने बताया है वो लॉन्च कर रहे हैं। वो तीनों तीन फुल स्विंग में उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। और बाकी के जो तीन प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले ये साल में, जो ये पार्ट ऑफ दिस गाइडेंस है, उसकी भी मोर और लेस सब अप्रूवल्स आर इन प्लेस। लास्ट एक अप्रूवल बाकी है, तो वो भी तुरंत चालू हो जाएंगे। तो विद द बास्केट ऑफ दिस 6 प्रोजेक्ट्स, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट टू मीट अवर टारगेट। जीएसटी रैशनलाइजेशन और आरबीआई के रेट कट्स की बात मैं करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि यहाँ किसी भी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? फ़ायदा अगर मैं इसका गिनाना चाहूँ तो आप उसमें क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? अफोर्डेबिलिटी, बायर सेंटिमेंट के लिहाज से, सेल्स मोमेंटम को लेकर किस तरह से आपको लगता है कि अब पिकअप होगी डिमांड? प्रीमियम लॉन्चेस को लेकर फ़िलहाल किस तरह का माहौल बदलता हुआ आप देख रहे हैं? डेफिनेटली ये दोनों चीज बहुत ही पॉजिटिव है फॉर ऑल द बिजनेसेस, आई वुड से, नॉट जस्ट रियल एस्टेट। हम लोग जो सेगमेंट में काम कर रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी में, उसमें इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत फायदा होगा मुझे लगता है। ये फ़ायदा फिर सेंटिमेंट के लिहाज से आप इन टर्म्स ऑफ डिमांड और बेटर रेशियोज़ आप कितना इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं, अगर परसेंटेज वाइज में समझना चाहूँ तो? इट वुड बी डिफिकल्ट के परसेंटेज वाइज बताना डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट आएगी, जो नीचे से पिरामिड में नीचे से जो इफेक्ट आती है, वो इफेक्ट आएगी, वो इफेक्ट का हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अल्ट्रा लग्जरी में है। सो अल्ट्रा लग्जरी में हमारे जो क्लाइंटल है, उनको ये पर्टिकुलरली ये चीज से बहुत ज्यादा हमारे सेल्स में बहुत फायदा मिलेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनको इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से मार्केट में एक सेंटिमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड उसका हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। 900 करोड़ कैश ऑन हैंड, इससे ज़्यादा का ही आंकड़ा है इनफैक्ट। इसको डिप्लॉय करने को लेकर आपकी क्या रणनीति है? न्यू लैंड एक्विजिशंस को लेकर, एक्सेलरेटिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्या है पाइपलाइन पर, कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? हमारा मॉडल एसेट लाइट मॉडल है। हम ज्यादातर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में है, जिसमें हमें कोई लैंड एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट नाउ हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 95% रीडेवलपमेंट है, 5% ग्रीनफील्ड है। सो बट फिर भी जितनी भी हमारी पाइपलाइन है, अभी समझो 14-15 प्रोजेक्ट हमारे हैं, वो हर एक प्रोजेक्ट में हमें ये पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे ही अप्रूवल्स आती जाएगी, वैसे ये पैसा हम उसको डिप्लॉय करेंगे। ऑलराइट, चलिए सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी के तमाम फाइनेंशियल्स और रणनीतियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए।